नमस्कार। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 3 स्वावलंबनम। आज हम यहाँ पाठ का हिंदी अर्थ सीखेंगे। पाठ का नाम है स्वावलंबन। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने, अतः उसके भवन में सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन। उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, घर में 40 स्तंभा आसन। 40 का मतलब होता है 40 स्तंभः अर्थात खंबे, आसन यानी थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके घर में 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, 50 गवाक्षा 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, झरोखे भी जिन्हें हम कहते हैं। साथ ही साथ में चत्वारिशत अर्थात 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी, 36 बिजली से चलने वाले व्यजनानी अर्थात पंखे, 6 आसन और थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र वहाँ 10 सेवकाः अर्थात 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः, लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च, और माता पिता निर्धनो कृषक दंपति, निर्धन और कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसन, उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था। आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक घर दिखाया गया है जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बालक खड़ा है। पीछे स्तंभों युक्त मकान जो गवाक्षों से युक्त भी दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ प्रमुख शब्दार्थ: समृद्ध है, धनी, 44 40 स्तंभः खंबे, 18 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50 गवाक्षः खिड़कियाँ, 44 44 36 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के खंबे, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आडंबर विहीन बिना तड़क भड़क वाला। आगे हम चित्र में देखते हैं कि एक बालक पानी के गिलास को लिए हुए है, साथ में ही शरबत का भी गिलास है। एक कृषक दंपति पीछे खड़े हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आसन। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? अपने मित्र के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत्, उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने उसके माता पिता ने अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम् अकुर्वन्, अतिथि सत्कार अर्थात आवभगत की। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण, मैं आपके सत्कार से संतुष्टोऽस्मि, संतुष्ट धन अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखः यत्, केवल यही मुझे दुख है कि तव तुम्हारे ग्रह पर एकोऽपि एक धन अपि, एक भी भृत्य सेवक नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्ट जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को, आपको
बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर तो बहुत सारे कर्म कर सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, मम धन अपि ममापि, मेरे भी अष्टौ कर्म कराः सन्ति, 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ, ते वे और वे 2 पाद, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे, 2 कान इति हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो पादों शब्द है और हस्तों शब्द है, दोनों राम की तरह हैं, अर्थात पुल्लिंग में हैं। नेत्रे शब्द और श्रोत्रे शब्द दोनों हमारे फलम की तरह है, नपुंसक लिंग में हैं। अब कुछ प्रमुख शब्दार्थ। स्वशक्तयः, अपनी शक्ति के अनुसार। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, कर्म करह, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्य, नौकर। एते मम प्रतिक्षणम मम सहायका, ये मेरे प्रतिक्षण हर समय सहायक है। किंतु तव भृत्याः, किंतु आपके सेवक तो सदैव सर्वत्र न सर्वत्र हर जगह च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्यान् भृत्यादीन, तुम तो अपने कार्यों के लिए सेवकों के अधीन हो। भृत्य धन अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं अर्थात नहीं होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट महसूस करते हो। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता तो सर्वदा सुखमेव, सदा ही सुखी होती है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा ही सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि, अधुना यानी अब, अहम मैं, अपि भी, स्व कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव ही, स्वयं, धन एव, खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, अभी सार्ध यानी आधा, द्वादश अर्थात 12, वादनम यानी बजे, इदमम हुए हैं, अर्थात यह 12:30 बजे हैं, मतलब अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ जो हमारे द्वारा यहाँ पढ़े जा रहे हैं। शक्नुवंती, सकते हैं। भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन अथवा भरोसे। सार्धद्वादशवादने, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी। हमारे द्वारा पाठ का हिंदी अर्थ अभी पढ़ा गया।